हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। उसमें हमारा टॉपिक है आज का मोरल हजार्ड। अब मोरल हजार्ड क्या होता है? यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी जो है बहुत अपने आप को रिस्क में डाल लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जो रिस्क से लॉसेज होंगे या फिर उसका रिस्क जो है कवर है, इसलिए वो अपने आप को रिस्क में डालने में कुछ भी हिचकता नहीं है, उसे डर नहीं लगता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो आपने एक घर बनाया है, बहुत सुंदर सा घर है आपका, आपने घर का इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो कुछ भी अनफॉर्चून इवेंट का आपको डर रहता है कि कहीं आग ना लग जाए घर में, कहीं चोरी डकैती कुछ ना हो जाए, क्योंकि जो भी लॉसेज होंगे वो आपको खुद बेयर करने पड़ेंगे। बट अगर आपने घर का इंश्योरेंस करा लिया है तो शायद आप उतना अलर्ट नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपका रिस्क कवर्ड है, सारे लॉसेस आपको खुद बेयर नहीं करने पड़ेंगे। 100% लॉसेस आपके या तो रिस्क कवर होंगे या फिर कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये होता है हमारा मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड, it is a situation in which one party gets involved in a risky event knowing that it is protected against the risk। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक पार्टी जो है इन्वॉल्व होता है एक रिस्की इवेंट में, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रिस्क जो है वो प्रोटेक्टेड है और अदर पार्टी जो है वो इंकर करेगा कॉस्ट, अदर पार्टी जो है वो लॉसेस बेयर करेगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपने आप को एक रिस्क इवेंट में इन्वॉल्व करता है। मतलब उसको रिस्क इवेंट में इन्वॉल्व होने में थोड़ा भी डर नहीं लगता है, वो आसानी से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम अकर्स व्हेन वन पर्सन, एक इंसान जिसको हम एजेंट बोल रहे हैं, इज अलाउड टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। प्रिंसिपल मतलब एजेंट को ये हक है कि वो कोई डिसीजन ले ले, किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल के बिहाफ में। प्रिंसिपल के बिहाफ में वो कुछ डिसीजन ले ले तो हो जाएगा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल क्या करता है? अथॉरिटी को डेलीगेट करता है। एजेंट क्या करता है? एक्शन मेक डिसीजन। बट इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और एजेंट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एजेंट के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है एज कंपेयर टू प्रिंसिपल। अब जब इंफॉर्मेशन अनइवन है, तो कल ही मैंने बताया था, तब क्या होता है? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो जाता है। जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रहेगा, एक के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, एक के पास कम इंफॉर्मेशन है, तो कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा ही। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होता है? जब एक इंसान जो है दूसरे इंसान के बिहाफ पे कोई डिसीजन ले लेता है। जैसे मैंने आपके बिहाफ पे ये डिसीजन ले लिया कि आज ही आपको ये सारे पढ़ के आपको समझ लेना है। नेक्स्ट है हमारा इफिशिएंसी वेज थ्योरी। अब नाम से ही समझ आ रहा है ना, इफिशिएंसी वेज थ्योरी। एक इंसान है, एक लेबर है, वो काम करता है, आप उसको रिटर्न में वेजेस देते हो, पैसा देते हो। बट अगर आप उसका पैसा बढ़ाते जाओगे तो वो अपने आप को मोटिवेटेड फील करेगा और बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो किसी को भी मोटिवेटेड, वेजेस को, लेबर्स को अगर आपको मोटिवेटेड करना है तो आप क्या करते हो? उसका वेजेस बढ़ाते हो। आप जब वेजेस बढ़ा रहे हो तो उसके दिमाग में एक ये भी बात है कि मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरे को बहुत अच्छे से काम करना है। जब वो बहुत अच्छे से काम करता है तो वो आपके कंपनी में भी रुकता है। ऐसा नहीं है कि वो टाइम टू टाइम आपकी कंपनी को स्विच कर रहा होगा। तो इफिशिएंसी वेज थ्योरी आपको यही बताता है कि द आइडिया ऑफ द इफिशिएंसी वेज थ्योरी इज दैट इंक्रीजिंग वेजेस कैन लीड टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर आप वेजेस बढ़ाते हो तो लेबर का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, बिकॉज वर्कर्स फील मोटिवेटेड टू वर्क विथ हायर पे। क्योंकि वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका वेजेस है, W1, W2, Q1 एंड Q2। जब वेजेस को आप सैलरी दे रहे हो तो आपका प्रोडक्शन Q1 है। जब वेजेस आप बढ़ा दिए हो, W2 पे पहुंच गया है, तब आपका क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ के Q2 हो गया है। तो मतलब इफिशिएंसी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इफिशिएंसी बढ़ रही है। पहले ग्राफ यहाँ था, अब आपका ग्राफ यहाँ चला आया है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है।
आपने जैसे ही वेजेस बढ़ाए हैं, वेजेस जब आपका इंक्रीज हुआ है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर गई है। तो इफिशिएंसी वेज थ्योरी यही बताता है कि जब आप वेजेस को बढ़ाते हो, एक लेबर्स को अगर आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो मोटिवेटेड फील करता है और वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो सो दैट आपकी कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ता है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो फायदे की बात है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजनर्स डायलेमा थ्योरी। इसे हम गेम थ्योरी भी बोलते हैं। इसे किसने दिया था? ये एल्बर्ट डब्ल्यू टकर ने ये गेम थ्योरी हमें बताया। क्या है गेम थ्योरी? है तो हम समझते हैं दो इंसान हैं, ए और बी, दोनों ने गलतियां की, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जेल में बंद कर दिया है, आप कैदी हो गए हो। अब दोनों को अलग अलग रखा गया है और दोनों से पूछा जा रहा है गलती किसने किया है, क्या बोलना है, दोनों को कन्फेस करने के लिए बोला जा रहा है। अब दोनों में से कोई भी कन्फेस नहीं कर रहा है, दोनों कुछ भी नहीं बता रहा है। तो अब इस थ्योरी में होता क्या है कि अगर ए और बी दोनों ही बिट्रे कर देता है तो आपको 2 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर ए और बी दोनों में से अगर ए बिट्रे करता है बी को तो क्या होगा? ए को छोड़ दिया जाएगा और बी को सजा हो जाएगी 3 साल की। नेक्स्ट केस है कि अगर ए और बी बिट्रे कर देता है तो बी को छोड़ दिया जाएगा और ए को सजा हो जाएगी 3 साल की। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर दोनों ही बिट्रे कर रहा है तो सजा 2 साल की होगी और जो इंसान बिट्रे कर रहा है उसको छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट पर्सन को 3 साल की सजा सुनाई जा रही है। अगर दोनों ही इंसान साइलेंट रहता है, दोनों ही कुछ नहीं बोलता है, तो क्या होती है? आपको 1 साल की सजा सुनाई जाती है। तो अब आपको ये प्लान देख के कुछ समझ आ रहा है? हाँ, ये समझ आ रहा है कि अगर आपने बिट्रे किया तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? आप तो छूट जाते हो लेकिन दूसरे को सजा ज़्यादा मिल जाती है। बट अगर आप दोनों ही एक दूसरे को बिट्रे कर देते हो तो आपको सजा कम मिलती है। तो रैशनल प्रिजनर्स कौन होंगे? जो दोनों ही बिट्रे कर देंगे एक दूसरे को और उनको सजा कम से कम सुनाई जाएगी। तो ये है हमारा गेम थ्योरी। प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी हमें ये बताता है। That's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest updates.